तो बहुत ही आप आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को 3 महीने में पहले बोलते थे ना तो मैं आपको डेफिनेटली करता था। अभी तो भाई साहब मेरा अभी हाथ थोड़ा टाइट है। तो टाइट है। ये बहुत सालों के बाद हमने सोचा कनाडा क्यों आने का। और अच्छे लोग की थोड़ी परख ज़्यादा जितनी जल्दी होगी उतना आपके लिए सरल होते जाएगा। नहीं तो छोटा मोटा मुझे कुछ करना है, लेकिन अपना कुछ करना अपना है। कुछ इतना बड़ा लॉस कि मेरी कमाई की काफ़ी पैसा उसमें लग गया। आपने वो देखी स्कैम वाली जो सीरीज आई है अभी? हमने 4 दोस्त भी ऐसे मिलेगा, क्यों पार्थ ऐसा करने का, तो मैं तो इतने में काम इतने करता में हूँ, काम तुम क्यों ऐसा चल आजा मैं तेरे को लेके जाता लेके हूँ। जाता हूँ। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन स्टोरीज एपिसोड नंबर 2। आज के हमारे जो गेस्ट है उनकी लाइफ जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है। एंड स्पेशली अगर आप 20s में हो एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव, दिस इज़ द बेस्ट एपिसोड फॉर यू। एंड आपको ये ज़रूर एंड तक देखना चाहिए बिकॉज ही इज़ मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ फुल ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंसेस। इन्होंने पहले माइग्रेट किया सऊदी, फिर वो सऊदी से वापस इंडिया गए, फिर एक्सप्लोर करते करते कनाडा है। अगेन ही वेंट बैक टू इंडिया एंड करंटली ही हैज़ केम बैक टू कनाडा अगेन। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे लेसन्स है जो आप सीख सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज़ है जो कि आप एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हो इन योर जर्नी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट इन द प्रीवियस एपिसोड ऑफ द इमिग्रेशन स्टोरीज। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग एंड वैल्यूएबल। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग एंड वैल्यूएबल है। अब सबको दिवाली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छा कर रहे हो। आज के वीडियो में हमारे साथ है अनिल भाई मेहता, जो कि 15 साल से यहाँ पर है और हम आज उनके लाइफ एक्सपीरियंस को जानेंगे। क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने किया है, क्या क्या उनकी जर्नी रही है, क्या रोड ब्लॉक्स हुए थे, उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे इनसे इंस्पायर होकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप आपका नेटिव कहाँ पर है, आप कहाँ पे बॉर्न एंड हाँ, बॉटम? हम लोग ऐसे बम्बई में हुए हैं, लेकिन हमारे जो फादर थे वो सौराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, नाम उसका भूमली से हम लोग ऐसे है। बढ़िया। सो मतलब आपके पुरानी जनरेशन से माइग्रेशन चल रहा है? माइग्रेशन चल रहा है, सही बात है आपकी। तब आई थिंक उस वक्त बहुत लोग मुंबई माइग्रेट होते थे। हाँ, बहुत हुआ था, क्योंकि बम्बई एक बड़ी सिटी है जहाँ पे सभी को हर प्रकार के आदमी आते और तकदीर भी उसको साथ देती है और मेहनत तो अपना करना ही पड़ता है। मेहनत करने से आगे बढ़ता है, वो ऐसा बम्बई शहर है। बॉम्बे शहर है, मतलब काम के मुताबिक वो रिवॉर्ड हाँ, देते और हैं। इसलिए हमने उसमें सिलेक्ट किए हमारे पिताजी ने। तो आप तो वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप हुए? हम तो वहाँ बॉम्बे आप में। कितने साल वहाँ रहे? हम लोग तो, मेरा जन्म जो हो गया था वो 1953 में है। तो अभी ऐसे तो मेरा 70 का वर्ष चालू है। तो वहाँ से हम लोग की जर्नी बम्बई से हुई। तो एक बम्बई एक बहुत बढ़िया सिटी है, जैसे एक कनाडा भी जो सिटी है तो वो भी बहुत ही ऐसी है। अच्छा है, हाँ। और अपने स्कूलिंग और कॉलेज दोनों वहाँ से करे? हाँ, हमने स्कूलिंग किया, फिर बाद में वो बहुत ही अपनी परिस्थिति जैसी भी थी, लेकिन उसमें आगे आने की तमन्ना हमेशा रखना है। और उससे आदमी की तमन्ना होती है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तकलीफ तो किसी को भी, बहुत अच्छा आदमी होता है तो भी तकलीफ तो आएगी, लेकिन आदमी की सोच जो है उसमें से डगमग नहीं करना है। तो उस तरह से हम धीरे धीरे करके हमने वहाँ जाके ग्रेजुएशन किया, स्कूल किया, फिर उसके बाद हमने आगे और पढ़ाई किया। क्यों कि एक ही रास्ता है कि हमारे पिताजी के कोई धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था, तो पढ़ाई करेंगे तो आगे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो फिर हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, कॉस्ट अकाउंटिंग किया, जिससे हमें मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिलने लगी। तो उस वक्त ज़्यादातर लोग अपना यही कर रहे थे, जो ये कोर्सेज है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया कोर्स थे, जिससे आदमी की, मैं बताऊं कि फाउंडेशन बनती है, स्ट्रांग बनती है। तो बाद में, और ये सब क्या है
कि जीवन में हर प्रकार में काम लगती है। आपकी पढ़ाई आपको बहुत ही काम लगती है, क्योंकि ये अपना जो उम्र है, हर चीज़ में उम्र एक काम करती है। अब इस उम्र में मुझे पढ़ाई करके अचीव करना है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन उस उम्र में मैं पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे बढ़ने का भी आने का चांस कम हो जाता है। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन, बहुत सारों को ये लगता है कि भाई पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखती उतनी, क्योंकि पढ़ लिख कर भी यही काम करते हैं। तो पार्थ जी बराबर बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सब मैसेज जो है ना, ये अपने को ऐसे लगता है कि उम्र के साथ में होगा और कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उम्र जाने के बाद सोच बड़ी है लेकिन करना कुछ नहीं है, तो कैसे ऊपर वाला भी अपने को बोलते हैं कि नहीं, प्रयत्न करो तो मैं आपको साथ देगा। प्रयत्न करने के बिना खाली सोच से तो नहीं काम होता है। सोच से तो काम नहीं होता है। नहीं, बहुत सही बात बताइए। तो यही कि पढ़ाई तो, और बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ाई आपका नए रास्ते खोल देता है। फिर काम आए ना आए वो सेकंड मैटर, बट जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो सब बहुत ही अच्छा डेवलप होता है उससे पार्थ जी दो चीज़ होता है। एक तो आपकी पढ़ाई से जिंदगी भर आपको है ना, सोच आपकी बहुत बड़ी बन जाती है, ब्रॉड बन जाती है। दूसरी, हर बच्चे को या तो माँ बाप को एक तमन्ना रहती है कि उसको एक लड़की अच्छा मिले, पार्टनर अच्छा मिले, लेकिन वो भी अच्छा करके दिखाएगा तो फिर तो सामने वाला सोचेगा नहीं, ये मेरे लिए बराबर सूट होता है, क्योंकि वो सोचा नहीं मैं पैसा वाला हूँ और मुझे पढ़ाई का जरूरत नहीं है, तो फिर वो उसको एजुकेटेड आदमी सोच वाली जो है वो लाइफ टाइम उसको इक्वल नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई का इम्पोर्टेंस तो बहुत ही रहेगा। मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सालों के बाद हमने सोचा कनाडा क्यों आने का, क्योंकि हमने देखा कि बम्बई में पैसा तो है लेकिन तकलीफ भी इतनी है, और तकलीफ के साथ में बहुत ही आगे आने की कंपटीशन भी बहुत है। तो यदि आप थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करें और आपकी रिस्क लेने की थोड़ी फैक्टर है, और आपको रिस्क लेना चाहिए लाइफ में उम्र के हिसाब से, तो आप उम्र के हिसाब से रिस्क लेके हमने सोचा कि कनाडा में आना चाहिए। तो हमने फिर डिसीजन लिया, घर पे एक बात किया, तो और दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि यदि कुछ आगे आना है तो कुछ करना है, सेक्रीफाइस करना है। ऐसा है पार्थ जी। नहीं, ये तो सही बात बताई। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ जी। मेरे को ये जानना है कि कॉलेज के बाद जैसे कि आप बता रहे, हम पढ़ाई करके एक होता है कि हम एमएनसी में जाते हैं, और आप बता रहे थे आप एमएनसी में गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। उसके पहले, लेकिन वो एमएनसी में जाने के पहले परिस्थिति ऐसी थी कि हमने छोटे छोटे काम भी किया, छोटे छोटे फैक्ट्री में गए जहाँ पे खाली 250 रुपये का पगार था, और हमारे खाने पर मंथ का। ये कौन से साल की बात होगी? ये मेरी थी 1972-73 में, जब वेकेशन होता था तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था मुंबई में, वो रजिस्टर करते थे, और किसकी पहचान होती है तो ऐसे छोटे छोटे कामकाज करके पैसा करके हम लोग बुक्स लेते थे, और पढ़ाई करने के बुक्स, पेंसिल जो भी है, पूरा साल एक पैंट शर्ट चलाना है तो ये काम करना ही है, ये काम तो। लेकिन ये सब चीज, उससे क्या होता है, आदमी की फाउंडेशन जो है ना, काम करने की वृत्ति लाइफ टाइम बनेगी। मैसेज ये है सबके लिए, मैं पार्थ जी को भी और सब आपको मैसेज ये है कि तकलीफ लेने से वो आपको हैबिट बन जाती है, और आप फाइट कर सकते हैं तकलीफ को। तो आप तकलीफ से हार जाएगा और बाद में वो सिचुएशन अच्छा आएगा तो भी आप नहीं बोलेंगे, नहीं हैंडल नहीं कर पाएंगे कैसे। नहीं, ये बात तो डेफिनेटली सही है। ये जो छोटे छोटे काम करते तभी मायने भी समझ में आते हैं कि इनकी क्या अहमियत है, तो घमंड भी नहीं आता। जब चीजें मिलती है तो और उस टाइम जो पैसे मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता है, तो अपने लिए पिताजी कितनी मेहनत करने के बाद अपने लिए खर्चा करते हैं, घुमाने के लिए लेके जाते हैं या तो कहाँ भी लेके जाते हैं, तो तब पता लगता है मैं 250 रुपया किस तकलीफ से आया, तो मेरा पिताजी तो मेरे लिए 50 रुपया 100 रुपया ऐसे ही खर्चा कर लेते हैं। तब जाके पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि माँ बाप अपने लिए सब कुछ तकलीफ सहन करके भी बच्चा, लड़की हो गया तो लड़का होगा, तो उसके लिए पूरा समर्पण करने को तैयार होते हैं।
भले ही खुद अपने लिए नहीं यूज करती, ये बहुत ही सेक्रीफाइस उनका बढ़िया होता है कि वो अपने लिए नहीं जी, लेंगे वो, जी, लेकिन बात सही बच्चों है। की और खासकर बच्चों का एजुकेशन अगर आ गया तो कुछ भी वो सेक्रीफाइस करते हैं। हाँ, नहीं, ये बात तो डेफिनेटली है ही तो अपने। ज़्यादातर जो है हम लोग में भी ऐसा ही था कि लोन लेते थे, थोड़ा लोन भी देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। तैयार नहीं अब होता। इस ज़माने में तो थोड़ा लोन भी सरल हो गया, सब लोग का बैंक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, सब मिल जाता है। वहाँ पहले क्या था कि जो सगा संबंधी थे उससे पास ही लेना पड़ता है, वो तभी जब लेने को जाता है तो बोलते हैं अभी मेरा हाथ जरा थोड़ा टाइट है, टाइट तो है, अभी थोड़ा हाँ। मैं, आप मेरे को 3 महीने पहले बोलते थे तो तो मैं मैं दे करता देता, था, अभी तो थोड़ा हाँ। टाइट है मेरा। टाइट है। और वो यही होता है कि बैंक्स थे नहीं और रिश्तेदार वगैरह यही करते थे मोस्टली। मैं आपको थोड़ी और स्टोरी बताता हाँ हूँ। बिल्कुल। तो इस पढ़ाई करने का मकसद था कि कैसे करके, हम लोग 3 भाई थे, तो तीनों भाई और छोटा एक रूम और एक किचन और रूम में रहते थे। लेकिन फिर अभी बड़ा लड़का शादी करेगा तो दूसरे दो छोटों छोटे की भाई बारी को शादी करने का लाइन क्लियर होगा, लेकिन अभी बड़ा भाई शादी करके रहेगा कहाँ पे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हमने सोचा धंधा तो है ही नहीं, तो हमने ये फिर पढ़ाई चालू किया, आगे पढ़ते गए, तो जिससे थोड़ा नौकरी हमको बहुत अच्छी मिलने लगी। क्योंकि आपको पढ़ाई से कोई भी आदमी नाच जात नहीं देखते, आपकी क्वालिटी देखते हैं कि क्वालिटी आप क्या कर पाएंगे। तो उस तरफ से हमको अच्छी अच्छी नौकरी भी मिलने लगी। फिर हमने सोचा इसमें भी हमारा काम नहीं होगा, कि बम्बई शहर इतना महंगा है कि जहाँ कुछ घर लेना है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हम चले गए 4 साल के लिए सऊदी अरेबिया में। सऊदी उस जमाने में कौन सा टाइम हो गया ये? वो 19 मैं गया था 1980 से 84 तक वहाँ पे गया। तब बहुत ही रिस्क लेना होता है, क्योंकि ये मुस्लिम देश है, अपने को नहीं मालूम होता है और वहाँ जाके क्या होगा नहीं, लेकिन वो देश भी बहुत ही अच्छा है। फिर हमने सपोर्ट किया, लेकिन बात ऐसी थी कि जो बोले ना कि अपने को जब किसी को कोई मदद मांगती है तो कैसा होता है, तो हमको फिर सिर्फ 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। अच्छा। 5,000 रुपया हमने एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे संबंधी थे उसको बोला कि थोड़ा हमको 5,000 की हेल्प कीजिए, मुझे थोड़ा घर लेना है, उसमें पैसा की जरा ये हो रही है, हम आपको पैसा दे देंगे। उसने बोला कि ऐसा तो बहुत ही है, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को 3 महीने में पहले बोलते थे ना तो मैं आपको डेफिनेटली करता था, अभी तो भाई साहब मेरा हाथ टाइट है। तो ये मैसेज कभी भी जीवन में हारना नहीं है, हारना नहीं है, रास्ता निकालना रास्ता निकालना है आपको। कुछ ना कुछ भगवान जो है ना, प्रयत्न करते रहो बस। ये मेरा सभी को मेरा अनुभव इतना साल का, ये प्रैक्टिकल अनुभव जो है, किसी ना किसी मोड पे आप लोग को भी तकलीफ आती होगी। आती है, सबको आती है। पार्थ जी को भी हमको मालूम है, पार्थ जी भी बहुत ही वेरी सॉफ्ट पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड बहुत सिंसियर है। तो उससे क्या होगा, वो उसका रास्ता बन ही जाएगा, वो बना ही लेंगे। तो इस तरह सबको अपना रास्ता बनाने, रास्ता आपके लिए तैयार है, लेकिन रास्ता आपको चॉइस करना है। थोड़ा हार्डशिप लगेगा रास्ता, फिर आपको एकदम आपको लगेगा अभी रास्ता बहुत अच्छा है। अच्छा है। नहीं, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और ये तो स्ट्रगल तो कृष्ण भगवान खुद कह के गए गीता में कि भाई वही आपके हाथ में है, फल तो मेरे हाथ में है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा। करेक्ट। सो ये बात तो सही है। तो फिर सऊदी में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सऊदी में बहुत ही बढ़िया रहा। वहाँ में अपना एक बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट था जिसका नाम है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक दूसरा हमने बनाया खारे पानी में से मीठा पानी बनाने का प्लांट। तो उसमें मैं अकाउंट्स का पूरा जो मैनेजमेंट करना होता है वो कर रहा था। और हमारे उस जमाने में सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, ये स्टोरी है 1981 में, जब कंप्यूटर डॉस इंडिया का डॉस करके एक सिस्टम था, आता था पहले। हाँ, उसको भी लेने के लिए 70-80 हज़ार 90,000 का कीमत थी। तो ये सुपर कंप्यूटर के सिस्टम में पूरी कंप्यूटराइज सिस्टम हमारी जो होती है उसमें पूरा डाटा फीड करने का, उसको चेक करने का, और चेक करके वापस वो हर ब्रांचेस में सही ब्रांचेस का अकाउंटिंग हेड ऑफिस में कैसा होता है वो मेरा पूरा कामकाज था। लेकिन बहुत ही उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं बताऊं इसलिए रिस्क लेने से कैसा हो गया, हमको तो बताया
कोई एजेंट था, उसने कहा भाई आप देखो आप क्वालिफाइड है तो आप क्यों ट्राई नहीं करते। तो और फिर धीरे धीरे करके रात को बैठ के छोटा सा एक टेबल पे बैठ के लाइट लगा के एप्लीकेशन करता था। तो हाँ, तो उसमें से सिलेक्ट हुआ। तो मैं बोला कि मेरे को देखो इधर पगार मेरा इतना मिलता है जहाँ भी इंडिया में काम करता हूँ, उससे में 3 गुना पगार मिलेगा, तो मेरे को कोई भी रिस्क लेने के लिए ठीक रहेगा। ऐसा ही वही पगार में जाएगा तो मुझे क्या, तो फिर तो कुछ ही फायदा नहीं होता। बराबर है पार्थ जी। तो इसलिए मुझे बोला कि नहीं, आपको 3 गुना नहीं 4 गुना हम करा के देते हैं आपकी क्वालिफाइड के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं, और तो आपको तैयार रहेगा। तो मैं बोला जरूर से रहेगा, भगवान की आपकी और सबकी दुआ होगी तो मैं डेफिनेटली काम करेगा और ये जाएगा। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पगार भी बहुत ही अच्छा हुआ। उस जमाने में हमको बोनस मिलते था, एक पगार का 10 महीने का बोनस वो लोग देते थे। एक 12 महीना काम करो, 10 महीना का बोनस लेके जाओ, वो पगार तो लेना ही लेना है। और फैसिलिटी भी एकदम, क्योंकि उन लोग के पास टैक्स नहीं है, ऑयल में से पैसा आता है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही पैसा। तो उस पैसा के बाद सोचा कि नहीं चलो अभी हमारा भाई के लिए, फैमिली के लिए अटैच था, तो हमने सोचा कि चलो वापस जाएंगे। नहीं तो हमारे पास उस टाइम भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्वालिफाइड थे थोड़ा बहुत तो, लेकिन लंदन भी नहीं गए, नहीं तो सेटल होते थे, ऐसा था। आई थिंक इस वक्त बहुत सारे लोग मूव कर रहे थे, अपने गुजराती जो लोग होते थे वो, स्पेशली कुछ लोग यहाँ पे गल्फ में गए, कुछ साउथ अफ्रीका भी आई थिंक बहुत ही जाते थे, बहुत जाते थे। तो उसका आपको रीजन पता है कि हाँ, उसका रीजन क्या था कि तब आदमी उन लोग को बहुत ही अपना प्रोजेक्ट के लिए मांगता है, और दूसरी बात ऐसी थी कि पगार भी इतना देते अच्छी तरह से, और टैक्स फ्री था। और तीसरी बात क्या थी कि इंडिया से सिर्फ 4 के 6 घंटे में आप वापस जाना है तो जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया से गल्फ जो है बहुत नज़दीक में रहता है। हाँ, वो खाली सिर्फ क्लाइमेट गर्म 50 डिग्री होती है गर्मी में, और ठंडी में भी ठंडी ज़्यादा रहती है, लेकिन वो लोग बराबर टेक केयर करते हैं। इसलिए आज की तारीख में भी किसी को भी अच्छा स्कोप मिलता है तो वो कंट्री भी बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर से चल रही है, टैक्स फ्री में चल रही है। लेकिन काफ़ी को ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन जैसे आदमी को भगवान ने लिखा होता है इस तरह सिलेक्ट होता है। और साउथ अफ्रीका भी, उसका भी ये रीजन था। हाँ, साउथ अफ्रीका में भी क्या था कि थोड़े इजी जाने का उधर बहुत था, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो लेकिन थोड़ी लाइफ उधर क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि शाम को 6-8 बजे के बाद थोड़ा ये लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सही लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ा था। तो आदमी फर्स्ट प्रेफरेंस गल्फ को देता था, फिर सेकंड प्रेफरेंस साउथ अफ्रीका को देता था, ऐसा। और यूएस और लंदन भी लोग जाते थे तब। हाँ, यूएस और लंदन जिसको सोच आ गई, जिसको कोई गाइडेंस आ गई, और जिसको कोई क्लैरिफिकेशन आ गया कि यहाँ चले जाओ, उन लोग के लिए तो बहुत ही हेवन था। क्योंकि तभी कोई आदमी नहीं थे। और अच्छी तरह से अभी हम लोग इतने साल से है, तो हम कोई हमारे जो दोस्त मिलते हैं तो बोलते आप $50,000 में जो घर चाहिए, जहाँ जैसा चाहिए, आपके जो स्टाइल में चाहिए, ऐसा मिल जाता था। वाह। हाँ आज तो इससे ज़्यादा डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। हाँ, तो वो उस जमाने में, लेकिन उन लोग को कोई गाइड करने वाला था। तो इसमें भी क्या है, आदमी को परखना चाहिए। देखिए कहाँ भी आप जाइए, आपको अच्छे आदमी मिलेंगे, वो थोड़े अच्छे आदमी होते, लेकिन थोड़ा प्लस माइनस वाले होते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसमें से सोचना है कि कौन आदमी मुझे सही तरह से थोड़ा बहुत भी बताता है, कुछ करता है, और लाइफ में बहुत काम लगता है। तो ये भी एक संदेश है मेरा कि आप आदमी को परखो, आदमी को समझो, तो उससे क्या है, आपकी लाइफ में आपका टर्निंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। उसको तो फर्क नहीं पड़ना, उसको नहीं पड़ने वाला है। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी कुछ 10th के बाद घर से निकला हूँ जी, वेरी गुड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। ये आपको कहीं पे नहीं सिखाएंगे, कहीं पे नहीं सिखाए। हाँ, जिंदगी सिखाएगी। अगर आपने गलत आदमी को चुना तो उसका भी फल आपको मिलेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। सही है बात। और अगर आप नहीं सीखते तो जिंदगी सिखा देगी। ये चीज ऐसी है। लेकिन वो जिंदगी सिखाते सिखाते कभी कभी इतना लेट भी हो जाता है, कोई जल्दी भी हो जाता है, वो पता नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन हो जाता है।
फिर आप फिर से वहां से इंडिया वापस गए इंडिया 4 साल वापस के आए। बाद। तो बाद में वापस वही हार्डशिप। ओके। हाँ, और वो तो वहाँ एकदम 5 स्टार जैसा था, लेकिन अभी एक फैमिली रीज़न से मैं आया था, और अटैचमेंट होके, नहीं तो वो रीज़न भी जस्टिफाइड नहीं था ऐसा, लेकिन आ गया तो फिर हाँ, अभी वो तो ख़त्म हो गया। तो बहुत ही स्ट्रगल किया। उसके बाद थोड़ा बहुत सेटल होने में बहुत डिफ़िकल्टी लगी, क्योंकि एक दफ़े आदमी थोड़ा सही सेटल हो जाता है और अनसेटल वापस होता है, तो उसको थोड़ा धक्का लगता है। लेकिन जैसे पहले भी अपने बातचीत में किया कि भी आपको प्रयत्न करना ही करना है। ही चाहिए। आपको हताश होके बैठ जाएंगे तो रास्ता आपके लिए ओपन है, लेकिन आप रास्ते पे नहीं जाने के लिए तैयार है, तो रास्ता क्या करें। रास्ता क्या करे, हाँ, आप रोते हुए बैठ जाओगे तो फिर क्या ही कर सकते। नहीं, ये तो है। और आप अपने 30s, आई थिंक 30s में या 40s में होंगे जब वापस आए। हाँ, मैं 82 बोले तो 32 34 में आ गया था वापस। हाँ, और फिर आपको यही फिर से आपको बैक टू स्क्वायर वन की भाई बैक फिर टू से स्क्वायर। नौकरी जो वो बहुत धक्का ढूंढो। लगा, हाँ। लेकिन फिर भी जैसे आपकी डेस्टिनेशन जैसे रहती है, वो प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना। हार नहीं जाना है। और अच्छे लोग की थोड़ी परख ज़्यादा जितनी जल्दी होगी, उतना आपके लिए सरल होते जाएगा। नहीं तो कितने भी बड़े आदमी होगा, कितने भी क्वालिफाइड होगे, पैसे वाले होगे, उससे इम्प्रेस नहीं हो जाना नहीं है। होना। या क्योंकि वो ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन वो इसकी डेफिनेशन समझना, आपने जैसे पाठ जी ने बताया कि जीवन में अपने को वो जीवन ही सिखाता है, कहाँ भी नहीं आता है। हाँ, वो तो है डेफिनेटली। इसका कुछ फायदा हुआ कि आप 4 साल वहां पे गए तो आपको डेफिनेटली जो आपके पीयर्स थे, आपके कलीग्स थे, उनसे तो आप थोड़ा आगे आ गए होंगे हाँ, जब भी आप वापस गए। बहुत ही आगे आ गया। हाँ। तो चेंजेस आ गए। जैसे Changes मैंने आ गए। बोला कि 250 रुपये की नौकरी थी, हाँ। उससे फिर अभी अपना हिम्मत आएगी कि अभी खुद का कुछ करना है। और ये नौकरी करके भी एक संदेश है, आप नौकरी करो, लेकिन नौकरी आप दूसरे के लिए करते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ कमाता है तब जाके आपको रखता है। आपको रखते तो हैं। आप ऐसी भी सोच लंबी रखो, धीरे धीरे करके, कि छोटा मोटा मुझे कुछ करना है, लेकिन अपना कुछ करना अपना है। कुछ करना है डेफिनेटली। ये मतलब ये तो होना ही चाहिए। और अगर आप गुजराती हो और ये नहीं करते तो ये फिर सही बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए करना ही डेफिनेटली। चाहिए। आपका खुद का धंधा बोलते हैं जो। हाँ, तो आपने तब कोई धंधा चालू किया था? हमने धंधा चालू किया करके ऐसा हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। हम लोग घूमने को जाने वाले थे, और बम्बई से दिल्ली, और मेरे साड़ू भाई वो सब जाने वाले थे। सब ट्रेन का बुकिंग हो गया, होटल का बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब सडनली जाके साड़ू भाई का 2 दिन पहले फ़ोन आ गया कि अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है घर पे कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, आपको अकेला जाना है। तो फिर हम भी सोचे कि भी अभी अकेला जाना है, उससे ज़्यादा कैंसिलेशन करो, और अकेले अकेले से दूसरी टाइम जाएंगे। तो जो मेरे को 15 दिन का गैप मिला, मैंने जॉब में से रजा ली थी, तो 15 दिन की जो मेरे को मिली, तो उसमें जाके मेरा एक रिलेटिव थे स्टॉक एक्सचेंज में, तो बोलता है, मैं बोला मेरे को अभी काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आपके साथ में आके कुछ थोड़ा बहुत बैठेगा, कुछ करेगा, कुछ सीखेगा, चलेगा आपको? बोलता आ जाओ। तो बोला ठीक है। तो फिर हम चले गए वहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बोलते हैं, वहाँ पे बाकड़ा होता है। अच्छा। वो बाकड़ा पे और टेबल होता है, और ओपन सब जगह ऐसे बैठने का होता है। तो वहाँ जाके बैठ जाने का, और कामकाज सब करते हैं। और उस टाइम सब मैन्युअली होता है, रिंग उसको जो ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें जाके काम करते हैं। तो शुरू में पहला ही टाइम में 15 दिन से 2 महीना किया, तो उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया शुरू में। और इतना बड़ा लॉस कि मेरी कमाई की काफ़ी पैसा उसमें लग गया। तब जाके पता लगा, नहीं, आपको खुद को कुछ करना है, खुद को समझना है, खुद को समझना है, दूसरे को समझना है, तो ही आपको, नहीं तो इस तरह से आप खाली भरोसा पे चलेगा तो भरोसा पे कुछ नहीं होने वाला है। बराबर।
और आई थिंक इस वक्त बॉम्बे में बहुत ही कॉमन था जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट Yeah. करना और ट्रेडिंग करना, जो बाकी जगहों पे नहीं था इतना, हाँ, लेकिन मुंबई में बहुत ही बहुत इजी था बहुत इजी क्योंकि था। वो सेंटर था और वहाँ पे सुविधा भी इतनी थी सुविधा भी इतनी। और अवेलेबिलिटी जो बोले जाए वो हम्म। भी बहुत अच्छा था। अच्छा तो था। आदमी वहाँ जरा एकदम फास्ट कर सकता है उसको जिसको करना चाहता करना है चाहिए। ऐसा। और इसी वक्त आई थिंक ये सब भी जो आपने वो देखी स्कैम वाली जो सीरीज आई है अभी, हमने स्कीम वाली हर्षद मेहता की हर्षद स्कीम मेहता। आई, वो रियल रियल स्टोरी है हाँ। और हम लोग भी वही स्कैम के अंदर नहीं थे, लेकिन हमारी मार्केट जो थी वो 6 महीने के लिए बंद हो गई उसकी वजह से। ओ। वो 6 महीना बंद हो गया तो पूरा जो आपकी जितनी एसेट थी, कागज था, जो शेयर था, उसकी वैल्यू 0 बन गई थी। फिर तो कोई काम का ही नहीं बचा ये। कोई काम का नहीं। फिर लेकिन उस टाइम भी आदमी को माइंड से हताश नहीं होना है, एक्टिव होना है। तो हमारे अच्छे दोस्त थे, उसने बोला, तो बोला कि क्या करना है? बोला मेरे को तो अभी सोच है कि अपन चलो दुनिया घूमने को निकलना है, खर्चा होगा और ये मंदी में खर्चा होगा जब रजा मिली है तो किस तरह से किस समय का उपयोग करना है वो भी आप सोचना चाहिए। अभी बाजार बंद है और मैं माथे पे हाथ लेके बैठ जाऊं और बोला कि अभी सब क्या करेगा क्या करेगा, तो वो तो बोलता पेपर में रोज लिखा है क्या करना है क्योंकि बंद है। वो जो भी आता है वो ऐसे ही पूछता है कभी आप क्या करने वाले, आप क्या करने वाले। मैं आपको एक इंस्टेंट देता हूँ। ये बाजार बंद होने से हमारे आजू बाजू में सबको मालूम है कि बाजार बंद है। तो उस टाइम जो नहीं मिलते थे वो भी मिलने को हमारे घर पे आते हैं। अच्छा। और बाद में बोले कि पार्थ जी कैसे है आप? पार्थ जी बोले कि ठीक चल रहा है। फिर आपके घर का वाइफ घर पे आएगी, बैठेगी, फिर वो आते तो चाय पानी पिलाएंगे, आप कुछ आइसक्रीम खिलाएंगे। फिर बाद में बोले कि अभी तो आप क्या करेंगे, आपका तो मार्केट बंद है। अभी मन में तो होता है ये प्रश्न मैं सबको जवाब दे ही रहा हूँ कि मन बंद है। वो पेपर न्यूज़पेपर में सब टीवी में भी लिखा हुआ है कि बंद है। अभी क्या करना है कैसे करना है वो आप गाइड नहीं करते, हमें खाली सवाल जवाब पूछते हैं तो भी आपको जवाब तो देना ही पड़ता है। तो फिर दूसरे आदमी ऐसे बोलते हैं कि पार्थ आपने देखा है तुम्हारा जो वो दोस्त है ना, वो अपना ये कांजी भाई, वो कांजी भाई क्या करता है, अभी रेडीमेड शर्ट और पैंट है ना, वो गुरुवार को दुकान बंद रहती है ना, वहाँ जाके बेचता है और दुकान लगाता है। तो वो मैं कांजी भाई तो उसने थोड़ा काम काज चालू कर दिया। पार्थ जी अभी आपका सोच क्या है, ऐसा करके पूछेंगे। अच्छा, हाँ। वो घुमा के पूछेंगे कि अब आप क्या करोगे, सीधा नहीं पूछेंगे। तो वो सब नाश्ता पानी होने के बाद वापस पूछेंगे। ये कॉमन है। ये घुमा फिरा के भाई पूछ लेंगे। इससे भी समझ आती है कि आदमी कैसे क्या आपको तकलीफ और देना चाहता है, या तो आपको कोई सहाय करना चाहता है या तो कोई गाइडेंस देना चाहता है। वो मजे लेते हैं, वो हैं। आपको उंगली करके वो पूछेंगे कि भाई अच्छा, आपको याद दिलाएंगे कि भाई ये खराब हुआ और फिर हंसेंगे। हाँ। ये तो है। तो वो एक मैंने सुना था कहावत है कि प्रॉब्लम, एक तो आधे लोगों को तो यही खुशी होती है कि आपको प्रॉब्लम है, बराबर बात है। और जो बाकी के बचे हैं उसमें से भी आधे लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। और जो जेन्युइन है वो बहुत कम है, 1-2% हार्डली है कि जिनको आपके लिए एम्पैथी होगी और वो आपको सामने से आके हेल्प करें। वरना आधे लोग पूछ के मजा लेके चले जाएंगे। उनको तो अच्छा लगता है कि भाई ये जरा ये तकलीफ में आया है ना, तो जरा उसको तो मिलना ही चाहिए, जरा जानना चाहिए क्या हाल है, पता होने के बावजूद पूछेंगे। फिर ऐसे बोलेंगे लास्ट में कि नहीं ऐसी तकलीफ किसी को भी नहीं आवे, और आवे तो इतना जरा भगवान आपको शक्ति दे। हाँ। और ऐसा कुछ करके चला जाएगा वो। तो ये तो होता है वहाँ। और तब तो इतना मतलब सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था, तो चीजें ऐसे माउथ टू माउथ था। बराबर बात है आपके। तो ऐसे फेज हम लोग के, जो आपने बताया कि भाई ऐसे फेज आया था, तो ऐसे 4 फेज आए थे स्टॉक मार्केट में। जब जाके पूरी बहुत बड़ी जिसको बोला जाए मंदी और तेजी, तो इसमें बहुत मंदी में बहुत आदमी ने अपना कामकाज छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिए, गांव में जाके सेटल होना पड़ा, जो भी रीज़न से। तो हर चीज़ में आदमी सोच के
काम करना चाहिए। और आपको खुद को जितना हो सके वो समझना चाहिए कि नहीं मेरी रिस्क क्या है, मेरी जवाबदारी फैमिली के लिए क्या है, मेरी पेरेंट्स के लिए क्या है, मेरे खुद की वाइफ के लिए या तो परिवार के लिए भी क्या है, वो भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आदमी को सपने की दुनिया में रहने से अच्छा है कि हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। नहीं, ये आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको अभी बहुत क्रेज चढ़ा है कि स्टॉक्स में जाते हैं, जो आपको उस वक्त था। हाँ। जो आप मुंबई में थे, अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए तो हाँ। उनकी वजह से बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं। बराबर है। तो उनके लिए क्या है कि आपकी क्या सुझाव रहेगा कि किस लोगों को आना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ऐसा नहीं कि सब कुछ। उसको लिए मैसेज ऐसा है मेरा हम्म, कि एक कोई भी चीज़ में फास्ट पैसा बनाने की जो तमन्ना रहती है वो तमन्ना सही है, लेकिन हकीकत उसमें से बहुत ही डिफिकल्ट है। 100 में से मैं ऐसा परसेंटेज नहीं देना चाहता, लेकिन रफली 3% 2% भी कमाते तो अच्छी बात है। नहीं तो 97% जो आदमी रहते हैं वो सब मिला के लॉस करके वो 2% जो आदमी रहते हैं वो सबका पैसा लेके जाता है। हाँ, वो तो है। तो तमन्ना रखना है, लेकिन तमन्ना हकीकत जैसे रखनी है। इससे क्या होगा, आप जैसे बोलते हैं ना कि वो काचबा रहता है, तो काचबा की चाल बहुत स्लो रहती है। ससला और काचबा की रेस लगाते हैं तो ससला एकदम फास्ट भाग के थक जाता है बाद में, तो वो बैठता है थोड़ा, फिर वो जरा सो भी जाता है। तो काचबा जो है धीरे धीरे करके वो सोता है, तभी भी आगे निकल के फर्स्ट निकल जाता है। तो इससे क्या हो जाए कि किसी भी चीज में छलांग मारो, लेकिन वो छलांग मारना है आप आपके जोर पे मारोगे तो ठीक है। आप यदि आपके माँ बाप के पैसा है, कहाँ मित्र का पैसा लोन लेके लाए हैं, कहाँ बैंक से उधार लेके लाए हैं, तो आपको बहुत ही जवाबदारी सोच के करना है। किसी की बातों में आके आप कमा तो लेते हैं, लेकिन जाने का भी रास्ता इसी तरह से जाता है। और तब वो आदमी बोलेगा तुम तो मैं क्या करूँ यार, पूरा बाजार ही ऐसा होगा, तो मैं तुमको कैसे मैं भी डूब गया, तुम भी डूब गया, लेकिन अपन डूब गए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मे बी वो बेयर कर सकता है, उसके लिए 2 लाख कुछ नहीं होते फॉर एग्जांपल। लेकिन आपने अगर कहीं से लिए है, उधार है जिसका ब्याज भी दे रहे हो आप, तो फिर ये सेंस नहीं बनता। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि तो इस तरह से खुद का जरा सोच के काम करना चाहिए, किसका इम्प्रेशन में आना नहीं चाहिए। और तो आपके लिए कोई भी फील्ड पकड़ो तो धीरे टाइम लगता है, लेकिन आप खुद उसमें अनुभव लेंगे ना तो ही मालूम पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ। आपका भी इतने सालों का आपने सारे फेज, आई थिंक हर्षद मेहता, फिर केतन भाई, वो सारे सब जो स्कैम थे ना, 4 स्कैम ऐसे बहुत बड़ा आया था वर्ल्ड वाइज में, तो वो वर्ल्ड वाइज का स्कैम में पसार होके आज आपके साथ में बात कर सकते हैं, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से। वो भी है, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली चले गए उस टाइम में, जो बहुत ही ज्यादा, वही रिस्क की बात ही आ गई। आपने रिस्क जितनी कैपेसिटी नहीं है, एपेटाइट नहीं, उससे ज्यादा ले लेते हो तो फिर दिक्कत हो जाती। तो और ये अभी आज की तारीख में भी हम जब भी आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर का ऐप खोलते तो उसमें लिखा हुआ ही आता है, जो सर्वे सेबी का है रिसेंटली, कि 9 out of 10 ट्रेडर्स लूज देयर मनी। एक ही सही बात है आपकी, कि वो जो और वो एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं। हाँ, बहुत ही बोलते हैं कि भाई ऐसे मत कूद जाओ। और वो सब में भी बहुत ही आपको सोचना है कि कोई आपको बोले कि ब्रोकरेज थोड़ा कम है या तो जो भी है, वो लोग सही होते हैं, ऐसे ना नहीं है, लेकिन ऐसे भी केस आते हैं कि वो पूरा ब्रोकर जो है या तो कोई कंपनी ऐसे लगा के बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करके वो कहाँ चले जाते हैं, बाद में अपना तो पूरा डिमेट अकाउंट भी खाली हो जाता है, पैसा भी खाली हो जाता है, और अपने को तो वो पता ही नहीं लगता क्या करने का इसके लिए। तो वो भी सब सोच के काम करना है, भले थोड़ा अपने को महंगा पड़े, थोड़ा सही लगे कि नहीं, दूसरा आदमी 4 मिलेंगे, सस्ते वाले ही मिलेंगे, वो 4 दोस्त भी ऐसे मिलेगा, क्यों पार्थ ऐसा करने का, तो मैं तो इतने में काम करता हूँ, तुम क्यों ऐसा, चल आजा मैं तेरे को लेके जाता हूँ। लेकिन देखने का ऐसा खुद अपने खुद आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लो। बराबर। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा टिप्स पे मत जाओ जो दूसरे लोग बोलते हैं, या फिर
हॉर्ड मेंटालिटी जो होती है कि सारे जा रहे हैं तो मैं भी चला चला जाता हूँ, जाओ। वो नहीं होना चाहिए आपको खुद के उसके लिए मैं analyze- आपको ये जो डेवलप कंट्री होती है, डेवलप कंट्री में भी ऐसा करते हैं कि पहले अपना शेर ले लेते हैं, अच्छा फिर बाद में उसको तो एक लिटरेचर बनाना है कि ये शेर बहुत अच्छा है, अच्छा तो उसके पास पूरा क्लाइंट का नेटवर्क होता है, 5,000 आदमी, 10,000 आदमी, 500 आदमी, वो सबको वही दिलाता है, तो उसका भाव बढ़ जाता है, तो वो निकल जाता है। और आप लेके बैठ जाते हैं, वो तो निकल जाता है। वो लेने के टाइम आपको बोलेगा कि मैं आपको बना के राइटअप बना के देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ, ये बताता, आपको लगे नहीं, ये आदमी ने तो बहुत अच्छा डिटेल किया है, ये शेर तो अपने पास होना ही चाहिए। अब तब जाके वो निकल रहा है और आप ले रहे, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। डेवलप कंट्री मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल का शेयर हुआ, ऐसा यहाँ के कंट्री जो डेवलप होते हैं वो अपना शेयर प्रमोट करवाते हैं। नहीं, वो लोग प्रमोट नहीं करते। अच्छा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, रिस्ट्रिक्शन है इस बात में, और बहुत ही क्लियर कट है। लेकिन जो थोड़े बहुत नॉलेजेबल आदमी होते हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते अपन नहीं बोल सकते। हाँ वो तो डेफिनेटली, Yeah. बट वो स्कोप रहता है, अगर किसी को मैनिपुलेट आपको करना है वो आपको मैनिपुलेट कर हाँ, तो आपका माइंड रीड कर देवे Read कर कि जाएगा, मैं हाँ। पार्थ को जो है थोड़ा समझा के वो समझ जाएगा, तो फिर वो उसकी गाड़ी चल जाती हाँ है। चल इस तरह जाते से हैं, बात हाँ। है। वो मतलब उसको भी बंदा चाहिए बेचने के लिए, हाँ। अगर उसको कोई मिला नहीं तो वो तो बात है ही है। नहीं वो तो सही बात है। तो फिर आप आपने जॉब चालू रखा और साइड में ये चालू कर दिया, स्टॉक्स का स्टॉक चालू भी कर चालू दिया, कर दिया। और फिर तब से आज तक वो तो चालू ही है वही आपका। चालू है मेन। नहीं ये हाँ। बढ़िया है। फिर हमारे जो बोला ना कि जो थोड़ा घूमने को आया था, तो उस टाइम एक ज़माने में मेरा दोस्त था, तो वो इधर आया था कनाडा, तो हम सोचा कि चलो कनाडा घूम के आएंगे। तो कनाडा हम लोग घूमने को आए। अच्छा घूमने आए आप पहले? घूमने को आए अच्छा, पहले। फिर देखा नहीं, कनाडा सिटी भी बहुत अच्छी है, फिर उसकी व्यवस्था भी ठीक लगा, तो जाके फिर हमने अटेम्प्ट किया कि इसमें इस कंट्री में आना क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, दूसरी कंट्री को कैसे पॉसिबिलिटी है, नई पॉसिबिलिटी है, वो सोच के फिर अपनी उसमें कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्शन लिया। और ये कौन से टाइम होगा ये 19? ये मैंने 2001 में हम लोग आए थे यहाँ पे, 1996 में घूमने के लिए आए थे। 6 में घूमने आए आप? फिर बाद में देखा कि थोड़ा ठीक है, तो डिसीजन लेते लेते 4-5 साल निकल गए। 2001-2 में फिर डिसाइड किया कि अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा है। और फाइनली आप कब यहाँ पे आए? हम लोग 2005 में लैंडिंग हुए और फैमिली के साथ में फैमिली वीज़ा में आए, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आए। उसमें 2 चीज़ रहता है, एक आपका IELTS का एग्ज़ाम कंपलसरी देना होना चाहिए। उस वक्त भी था ये? उस तरह भी था। उसमें 7 बैंड के ऊपर आना चाहिए। अच्छा 7 बैंड था तब? 7 बैंड, हाँ। अभी 6 कर दिया इन लोगों ने। अभी 6 कर दिया, वो बहुत ही बढ़िया। देखो कितना आसानी बनते जाती है। तो 7 बैंड भी करना है, और दूसरा आपका पूरा बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या है, वाइफ का क्या है, और आपका जॉब की हिस्ट्री क्या है, वो सब पॉइंट्स बना के आप यदि एलिजिबल होते तो ही फाइल उसका पुटअप होता है, नहीं तो नहीं होता है। और अभी तो बहुत ही आसान उन लोग ने कर दिया कि आप जो अप्लाई करते हैं, मेरा नॉलेज के हिसाब से 1 साल में आपको जवाब मिल जाता है, आपकी फाइल अप्रूव होती है कि नहीं होती है। उस जमाने में 2 साल, 5 साल, 7 साल तक कुछ पता ही नहीं लगता है कि अपनी फाइल अप्रूव हुई कि नहीं अप्रूव हुई। इतना डिफिकल्ट था ये, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत क्योंकि आपको डिफिकल्ट। पता ही नहीं लगी, हाँ। नहीं लगी। जॉब में भी आप सोच रहे कि करे कि वहाँ पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो जाए ना जाए, रिस्क ले, कुछ और बहुत धंधे tough का था। आइडिया आए तो फिर भी वो सही बात है पारजी। तो उससे क्या हो जाता है, अनिश्चितता आपकी प्रोग्रेस होने की, आपकी धंधे की, या तो आपकी जो नौकरी की, फिर आपकी फैमिली के साथ में, वो सब की चीज़ में अनिश्चितता है कि कब जाके मेरा क्या होगा, मुझे मालूम ही नहीं है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया कि भाई जो भी है बैंड भी 6 बना दिया। वो दूसरी बात है, जो जैसे आपने बताया कि 1 साल में उसका नतीजा भी आता है, तो आदमी को कट ऑफ हो जाता है कि भाई मेरा क्या होने वाला है। ऐसी बात है। और जब आप घूमने आए तब आपको पर्टिकुलरली वो कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी कि नहीं ये अच्छा है, यहाँ पे मूव करना चाहिए, मे बी इकोनॉमिकली या फिर नहीं, कुछ सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि पहले तो
ये कंट्री में है जो अपने को हवा मिलती है उसमें हम्म 100% ऑक्सीजन रहता है। हम्म और ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि आदमी को हर मोमेंट सोता है, जागता है, काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन पे तो ही चलता है। चलता है दूसरी डेफिनेटली। बात, पानी पीने का जो है हम्म एकदम 100% प्योरीफाइड होता है। हम्म इसलिए इस कंट्री में लिखा जाता है कि आप कोई भी टैप चालू करो तो पानी आपको पीने का ही मिलेगा। पीने का ही मिलेगा। ऐसा करके तीसरी बात क्या थी कि रोड डिसिप्लिन, छोटे बच्चे भी वो भी आपको फॉलो करते हैं फॉलो सारे करते हैं। रूल्स। फोर्थ चीज़ क्या थी कि आपको जो है चिल्ड्रंस आपके हो गए उस वो 10 स्टैंडर्ड तक उसको कोई भी फीस नहीं भरना है। और जो भी स्कूल है प्राइवेट के हिसाब से उसका एजुकेशन सही अच्छा ही मिलता है। फिफ्थ चीज़ क्या है कि यदि आप उस स्टेटस से आए हैं तो आपको मेडिकल जो है गवर्नमेंट टोटली फ्री करता है। फ्री करता है। और इस तरह से काफ़ी एडवांटेज भी है। एक सिक्के की एक साइड है और दूसरी साइड भी आई काफ़ी थिंक है। आज बहुत सारे बदल गए, वो हम बात करते हैं। तो फिर से आपकी स्टोरी में आते हैं। जब आप हाँ 2005 पे आए वर्क परमिट पे, आप सीधा पीआर ही हो गए हमारा होंगे, I think। पीआर PR पे। स्टेटस से आए हैं। हाँ और फिर आपकी जर्नी कैसे रही? टोरंटो में कितने साल आपने बिताए? हमने टोरंटो में 2011 तक रहे थे। उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी कर दिया। हमने इधर आने के बाद एक कंट्री में यदि किसको स्टडी करना है कोई भी यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है। तो हमने 55 ईयर के एज में एक कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्स थे जिससे आपको पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है और आप बैंकिंग कोई भी लेवल में एंट्री करना चाहते हैं जॉब के लिए तो भी कर सकते हैं। तो मैंने वो यहाँ आके पास किया और रात को 12-2 बजे तक पढ़ते थे हम लोग। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। और उसके बाद हम ट्यूशन करते थे, क्लासेस किया, ऐसा सब कुछ किया। वो आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जॉब किया। फिर उसके बाद हमने अपने खुद की दुकान डाली। वो दुकान भी अच्छे चलने लगी। हमारी वाइफ भी अच्छी तरह से जॉब करती है, बच्चा भी अच्छा पढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा कंट्री ने सपोर्ट किया है। और 2000 आपने टोरंटो में 11 तक आप वहाँ पे रहे। हाँ बराबर है। तो तब तो आई थिंक इतनी पब्लिक नहीं थी वहाँ पे। नहीं, पब्लिक आज नहीं था। बहुत ही अलग सीन हो गया। बहुत ही अलग सीन है। अभी तो बहुत टफ टाइम है। हाँ। और टोरंटो जो सिटी है इतनी महंगी हो गई है और सब सिटी पे महंगी हो रही है क्योंकि वर्ल्ड पार्ट में से इन लोग ने अब लिबरलाइज कर दिया है कि हर साल का कुछ 4 लाख से 5 लाख आदमी को नया वीज़ा देने का। हाँ वो ऐसा और क्राइटेरिया भी कम करते जाए। क्राइटेरिया कम करते हैं, वो इजी कर देते हैं जी। और फिर आप यहाँ पे मूव हुए और हाँ। उसकी वजह क्या थी प्राइमरी? नहीं हम लोग उसके बाद क्या कहते मैं ये एक संदेश है सबके लिए कि आपके माँ बाप की परिस्थिति क्या है और आपकी अटैचमेंट कितनी है वो हर एक की अलग अलग होती है। तो हमारे माँ बाप की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी और वो लोग यहाँ पे जो हमारी ये कंट्री में ठंडी का मौसम जो आता है वो बहुत ही ठंडा पड़ता है। और जहाँ अभी कैलगरी है जहाँ पे अपन बात करते हैं वहाँ -30 से 40 तक भी जाता है। तो इस सिचुएशन में माँ बाप की परिस्थिति नहीं होती रहने के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे गाड़ी और कन्वेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो हैंडीकैप हो जाते हैं। तो उस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो फिर हम लोग उसकी सेवा करने के लिए वहाँ पे चले गए। उसमें मेरी धर्मपत्नी गीता और मेरा बच्चा जश करके है, उसने पूरा सेक्रीफाइस किया। वो लोग सिटीजन से तो भी साथ दिया और वहाँ पे पूरी हम लोग ने माँ बाप ने भी हमको सेवा करने का मौका दिया। और वो अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हमें इतना एक ये चीज़ अच्छी रही कि हमारी जर्नी में जो उन लोग के लिए एक फ़र्क था या तो उसमें मेरी फैमिली ने भी साथ दिया वो मैं वो कर पाया। इसलिए एक छोटा सा सेंटेंस है अपना मुरारी बापू सब लोग पहचानते होंगे
उसका एक सेंटेंस है हम्म, कि जब भी कोई भी लड़का के लड़की का बर्थ होता है हम्म, तो वो रोते हुए करके ही पैदा होता है। हम्म, करके हाँ कर होता है, लड़की होगा लड़का। हम्म, तो माँ उसको इतनी तकलीफ लेके बर्थ देता है, वो हम्म, रोता है। हम्म, तो जब माँ की अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम्म, जब उसकी चलने की, बोलने की, हम्म, समझने की शक्ति सब कम हो जाती है उम्र के हम्म, हिसाब से, हम्म, तब जाके उसको लड़का या तो लड़की का 4 बंगला, 4 गाड़ी या तो जो भी है वैभव उसका नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिर्फ उसका लड़का या तो लड़की उसके आजू बाजू में। हम्म, तो ये सोच होके हमें भी ऐसा हुआ कि नहीं, ये मेरे लिए ऐसा लगा तो मैंने इस तरह से नहीं नहीं, डिसीजन लिया ये था। बिल्कुल सही चीज़ है, ये डेफिनेटली वो हमारा फर्ज है, तो वो तो और करना अपने चाहिए। इंडिया से जो भी आते हैं इस ये हम्म, कल्चर में रहता है। हम्म, लेकिन अभी आज के ज़माने में वो करे ना करे वो इंडिविजुअल पे है, लेकिन ऐसा सेक्रीफाइस भी इसमें बहुत हो जाते हैं हम्म, जिससे आदमी इकोनॉमिकली थोड़ा हो जाता है पीछे, हम्म, लेकिन वो आत्मविश्वास से बहुत आगे बढ़ जाता हाँ है। हाँ, बहुत आगे। और ये कहीं ना कहीं उसका धर्म भी है और फर्ज भी है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो उन्होंने ही दिया था, सब कुछ सेक्रीफाइस सही किया बात था। है अपन आपकी। स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे हाँ कि अपने लिए छोटी चीज़ भी नहीं लेगा, लेकिन आपके लिए सब। तो हाँ फिर वो एंड मोमेंट पे पूरी ज़िंदगी आपके लिए लगाई, और आप उसको जब ज़रूरत है सबसे ज़्यादा आपकी, हाँ, और तभी आप नहीं हो, तो फिर करेक्ट। क्या मायने रखता है। ये हाँ तो डेफिनेटली बात है, और यही अपना कल्चर। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं वॉलमार्ट में काम करता हूँ, तो हाँ बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं, हाँ चल भी नहीं पाते, वो या व्हील चेयर लेके शॉपिंग अपना खुद करने आते। क्या तो अपने करें, को बहुत ही दया आती है बहुत दया कि आती है। कैसे लोग होंगे ये, कि हाँ वो अपने जो भी है, सही बात उनके है। बच्चे लोग नहीं आते, इनको खुद हाँ आना पड़ता है सब कुछ। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता हाँ है, और ये ये अपना कल्चर नहीं, अपना नहीं कल्चर है। तो सेवा में ही है। तो ये डेवलप कंट्री में ये जो चीज़ है ना, हम्म, वो अपन जो वहाँ से सीख के आते हैं और अपने को वो सीख जो है कंटिन्यू रखना है, हम्म, ऐसा मुझे लगता है। नहीं कि डेवलप कंट्री में आके पूरा डेवलप्ड हम्म, आदमी डेवलप हो जाता है हम्म, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सब कुछ, लेकिन ये कल्चर भी डेवलप करके छोड़ नहीं देना नहीं है। देना है। रूट्स हमेशा अपने को पकड़ के रखना है। नहीं, ये जी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस रहेगी, आई थिंक, जो भी या आ रहे हैं नए हमारे जैसे लोग। हाँ और ये अपना जो कल्चर मत भूलो। हाँ ये हमको भी बहुत सारे लोग घर से भी बहुत बोलते हैं कि हाँ कहीं पे भी हो, अपना पहचान ही अपनी कल्चर है, हाँ तो फिर क्यों छोड़े उसको। और वो बढ़िया है, गर्व करने लायक चीज़ है ये, काहे को हम छोड़ दे, ऐसी कोई हाँ, गलत इसलिए चीज़ तो तो। मैं सोचा कि नहीं चलो आज मैं बताऊं मेरा खुद का हाँ, भी नहीं, एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो है ही। तो आपने तो अब तब फिर से इंडिया गए, और फिर फिर यहाँ पर ही। 2011 में मेरा बच्चा ने बोला कि मेरे को पढ़ाई यहाँ करना है। हम्म, 2018 में डायरेक्टली हम कैलगरी आया, और कैलगरी बहुत ही अच्छी सिटी है हम्म, और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी सिटी है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी सुविधा इतनी अच्छी हो गई कि उन लोग के लिए थोड़ा कायदे कानून भी बहुत रिलैक्स कर दिए। कितने घंटे काम कर सकते हैं वो भी थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया, और पढ़ाई के बाद आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। और ये कंट्री का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप 3 साल 4 साल रह गए तो आप सीधा सिटीजनशिप्स के लिए पहले आपका पीआर के परमानेंट लिए, रेसिडेंट हाँ कार्ड के लिए कर लो, उसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए भी करना है, जो सिटीजनशिप से बनना है। तो बहुत ही वर्ल्ड में कंट्री बहुत ही कम है जिसमें ऐसे कंट्री है कि जो आपको पासपोर्ट भी अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी कर देते हैं। कर देते हैं। अच्छा, हाँ नहीं, कंपैरेटिवली तो थोड़ा स्पीडी है यहाँ पे, हाँ ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी जो कंट्री के जी। मुकाबले। और यहाँ तो आप इंडिया गए तो यहाँ के ही सिटीजन थे, तो फिर वो कैसा नहीं रहा? मैं सिटीजन नहीं था, परमानेंट अच्छा, रेसिडेंट ही था। अच्छा, पीआर थे पीआर आप। में था। फिर आप मूव हुए हाँ स्टडी वीज़ा पे? नहीं, फिर वापस पीआर तो मेरा कंटिन्यू अच्छा, आपका रहता है। पीआर कार्ड, अच्छा, हाँ, हाँ समझ गया, मैं समझ पीआर गया। कार्ड जो है ना उसमें सही पीआर है। कार्ड तो होता ही है। हाँ पीआर में भी ये नियम होता है, कुछ 5 साल में 2 साल आपको रहना पड़ता हाँ, है। तो उसमें भी एक मैं अच्छा संदेश देना चाहता हूँ हम्म, कि यदि आप मैरिड है, हम्म, वो जो स्पाउस है हम्म, वो सिटीज़न है, हम्म, वो सिटीज़न भी यदि आपके साथ में इंडिया आते हैं और रहते हैं,
तो आप इंडिया में रह के भी आपका पीआर का जो डेज है ना वो गिना जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उससे फिर मेरा वो डेज भी गिना गया और मैं फिर मेरा कंटिन्यूटी भी रहा और वापस हम आके यहाँ सेटल अच्छी तरह से सेटल हो हो गए। गए। नहीं, ये तो अच्छा है ये हाँ। पूरा ट्रांजिशन। और मेरे को एक दो चीज़ ये जाननी है कि पहले कनाडा आप पहले आए थे 96 में और फिर आप अभी आए 18 में, तो आपने कुछ जो डिफरेंसेस आपको लगते होंगे, कुछ चीज़ें अच्छी हो गई होगी, कुछ चीज़ें बुरी हो गई, हाँ। तो इसको आप कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव देखा? अभी जो है सेटल होना ऐसे इजी भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो कैसे हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात है अपना इंडिया भी प्रोग्रेस अच्छी तरह से कर रहा है। तो मैं ऐसा उस ज़माने में तो क्या था कि इंडिया में जो भी वजह थी वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा था और यही कंट्री का प्रोग्रेस अच्छे थे और ये कंट्री की रहने के लिए बेस्ट था। तो अभी इंडिविजुअल पे रहता है वो सोच थोड़ी सी मांग रिक्वायर है अभी कि आदमी को क्या करना चाहिए कि आज आप आने के बाद पार्थ अभी आ गया तो 10 साल के बाद कहाँ पे होगा। वो समझो कि हमारे इधर भी जो है मोदी सरकार आई है जिसने काफ़ी अच्छा काम भी किया है और वो जग पूरा वर्ल्ड उसको ऑनर करता है। तो उसके कोई रीज़न होगी तो ही ऑनर करेगा। डेफिनेटली इसके काम बिना तो है ही। हाँ, इसलिए बोला जाता है ना वर्क ऑलवेज स्पीक्स, यू डोंट हैव टू स्पीक बट योर वर्क विल स्पीक। तो इस तरह से अपने इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और अगले समय में भी जब जो ये सब चालू रहा कार्यक्रम तो अपनी भी कंट्री वर्ल्ड में 3 नंबर 4 नंबर पे टॉप पे आ जाएगी। तब जाके इसलिए अभी टफ डिसीजन हो गया कि क्या करना है। यहाँ भी स्ट्रगल तो है क्योंकि यहाँ आपका कोई नहीं है एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप आने के बाद आपको पढ़ाई भी करना है और खर्चा भी निकालना है और कभी कभी पेरेंट्स के पास भी जाना है या तो पेरेंट्स को पैसा भी यदि लोन पे आए हैं कोई तो, भी अपनी थोड़ी फर्ज भी रहती है कि उन लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये सब बैलेंसिंग करने में ये उम्र में आप स्ट्रगल कर सकते हैं लेकिन अगले 10 साल के बाद भी स्ट्रगल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वहाँ की कंट्री भी अच्छी तरह से हो रही है। सुविधा पहले इतनी सुविधा नहीं थी, रोड की, ट्रेन की, बस की, या तो जो भी आप गिनो, मोबाइल की, या तो जैसे इंटरनेट की, हर चीज़ वहाँ पे आप बोलो हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो ये कभी सोच मांगती है, ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अभी इंडिविजुअल आदमी पे है कैसा करना है। और यहाँ पे भी अभी एस्टेब्लिश करना है तो इतना पहले जैसे इजी नहीं है कैसे, क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और दूसरी बात क्लाइमेट भी ऐसा लगता है लेकिन 3 से 4 महीने बहुत एक्सट्रीम कोल्ड रहता है और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी कभी कभी नहीं मिलेगा, आपको खुद को भी तैयारी रखना पड़ता है। और पहले 2-5 साल जो भी है जब तक पीआर में नहीं बनते तब तक मेडिकल भी आपको खुद का करना पड़ता है। तो वो जो आपको हेल्थ भी बहुत ही तरह से फिट रखना चाहिए, ओवर वर्क भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभाल के करना चाहिए। 6-12 महीना भले थोड़ा आगे पीछे चलेगा लेकिन वो मेडिकल पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब कवर करना है। वो तो है डेफिनेटली। और मैंने जितना यहाँ का सुना है हेल्थ केयर का, आपको ज़्यादा पता होगा कि इतना अच्छा है नहीं। आपका कोई इंसिडेंस है ऐसा कि आपको चाहिए था मेडिकल अटेंशन या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को और मिला नहीं? यहाँ पे एक बात है, दो साइड है। देखो जो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी। उसमें जितनी भी फैसिलिटी है बहुत अच्छी बढ़िया है लेकिन उसमें वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है कभी कभी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी कम है या तो हॉस्पिटल भी कम है। जैसे कोविड में भी था अपने यहाँ पे जग जाहिर है कि अपना इंडिया से यहाँ पे ड्रग्स आए थे। इंडिया से जो क्या बोलते हैं कोविड की
लगाने की जो इंजेक्शन रहती है, needle, उन लोग ने एक्सपोर्ट syringe, काफ़ी जगह पे वर्ल्ड में किया, यहाँ से भी किया था। हम्म, लेकिन अपने यहाँ पे जब काम करते तो इतना मास स्केल में काम करते कि अपने कंट्री को तो भी संभालते, दूसरे कंट्री को भी संभाल लेते हैं। वैक्सीन का बोल रहे हो, वैक्सीन, हाँ। वैक्सीन, हाँ, तो इस तरह से थोड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से फैसिलिटी थोड़ी जरा कंस्ट्रेंट रहती है, इसलिए आप खुद का हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है रखने की। नहीं, डेफिनेटली ये तो है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे। एक बार एक फ्रेंड को भी ले गया था, तो हाँ, इमरजेंसी में भी बहुत वेटिंग होता है। जो टिपिकली हम जब इंडिया से आते हैं, हमको ये लगता है कि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, कि ऑन स्पॉट आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो पता चलता है 10-12 घंटे थोड़ा वहाँ पर भी वेटिंग होता है। लेकिन दो जब बात है ना कि इंडिया में क्या है कि आपको हर चीज़ का पैसा भी देना पड़ता है, और दूसरी बात सुविधा तुरंत मिल जाती है। लेकिन यहाँ भी मेरे लड़के का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा, गाड़ी का, और गाड़ी इतनी क्रैश हो गई थी कि जो बचना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन उसके पीछे पुलिस की वाहन चल रही थी, तो उसने देखा कि इसका फॉल्ट नहीं है, वो स्लिप हो गई है गाड़ी बर्फ की वजह से, ब्लैक आइस जिसको बोलते ब्लैक हैं, आइस, बहुत डेंजरस बहुत। लेकिन 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई, और एम्बुलेंस के अंदर ही उसको ट्रीटमेंट करने को चालू कर दिया। उस लोग ने इमरजेंसी में पहुंचने का 9 मिनट लगता है यहाँ से हॉस्पिटल में, तो 3-4 मिनट के उसका पूरा ट्रीटमेंट जितना करना था कर दिया, और आज लड़का बच गया। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे केस के अंदर कभी कभी बचना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये ब्लेसिंग है एक कंट्री की भी कि वो लोग करेंगे, कंप्लीटली क्योर करके भेजेंगे। और टाइम लगता है, जैसे आप पार्थ ने बोला, बहुत सही बात है, वो भी प्रैक्टिकल अनुभव है कि आपको इमरजेंसी होगा तो भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कभी कभी। तो इसलिए आपकी खुद की भी हेल्थ जो है आपको खुद बहुत संभाल के यहाँ रखना पड़ता है, ऐसा। नहीं, ये तो है कि अगर ज़्यादा है इमरजेंसी, उनके लिए इमरजेंसी अलग है, बट तो फिर वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एकदम। नहीं, ये बात तो है, और फ्री में भी होता है, ये भी है। हाँ, अभी आई थिंक इंडिया में भी कुछ लोगों के लिए होते हैं कार्ड्स, वो सीनियर सिटीजन के लिए, और सब कुछ बहुत कुछ फैसिलिटी इंडिया में भी भाई बना लिए है। कभी कभी अपने को भी नहीं मालूम होता है, लेकिन इतने अच्छी तरह से हो जाता है। अभी रोड्स वगैरह बहुत अच्छा, मतलब आप कब गए थे लास्ट इंडिया? हम हर साल जाते हैं। अच्छा। और हर साल में वहाँ पे अच्छे से अच्छी चेंजेस आती है, और इतना बढ़िया चेंजेस आ गए। ट्रेन की बात करो, ट्रेन में मैं बताऊं कि आपको फ्लाइट में बैठते हैं उससे भी 3 गुना अच्छा सर्विस मिलती है। और आपका बहुत ही, जो आपका एक्सपीरियंस का जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने अब तक ऐसा किसी को नहीं मिला कि इतना सब कुछ देखा। तो आपने एक पहले वाला भी इंडिया देखा था, और 2018 वाला दूसरा भी देखा, तो उसमें भी आपको बहुत ही चेंज हो गया, बहुत प्रोग्रेस हो गया। और मोदी जी जो हमारे जो है वो बोलते कम है, लेकिन काम करते हैं, और दुनिया उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिलना अपने लिए भी तकदीर है सब भारतीय जनों के लिए। नहीं, डेफिनेटली, टोटली एग्री इनसे। तो और मेरे को तो 1 साल ही हुआ है यहाँ पे आते हुए, और अभी मेरे जो फ्रेंड होते हैं अहमदाबाद के, वो फोटो भेजते, मैंने बोला 1 साल भी नहीं हुआ है, कहाँ से आ गया ये सब। तो बहुत ही चेंजेस बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। मतलब ये जो सब कुछ है वो लगता नहीं इतना टाइम, वो बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा उन लोगों ने बना दिया कि रोड भी बना देंगे। और हर ऐसा नहीं कि गुजरात को डेवलप हुआ, लेकिन पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है। और अपने यहाँ पे कल्चरल जो अपन बोलते हैं, हिंदू होगा या तो जो भी कास्ट का होगा, हर सेंटर में इतनी अच्छी तरह से सुविधा बना दिया है। और व्यवस्थित ये होता है कि अपने को होता है कि नहीं, यहाँ जाना ही चाहिए ऐसा। और अपने रूट्स भी है, तो फिर वो भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सुविधा भी इतनी बढ़ गई कि आप आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप अकेले हो गए तो भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और फैमिली के साथ जा सकते। तो पहले तो क्या, फैमिली 2-5 मिले तो ही जा सकते थे, अकेला कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गए है। नहीं, ये तो डेफिनेटली है। सो अभी आप
मोस्टली सभी लोग जो यहाँ पे आते हैं उनका ये ऐसा ख्वाब होता है कि हम हर साल जाएंगे, जो आप उनके लिए ड्रीम लाइफ है मोस्टली जो। हाँ तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है ये पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ बोलने के लिए होती है ये सारी चीज, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे हर साल जाना यहाँ जो आते हैं उसके लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, में? क्योंकि पहले जो एयरलाइन की टिकट थी हम्म, वो इतनी नहीं थी। एक अच्छा। पहले तो टिकट की कॉस्ट क्या होती है, हम्म, सेकंड पार्ट क्या होता है कि आप जो भी जॉब करते हैं वहाँ की जो सैलरी इतने टाइम जो मिलता है वो आपको फोरगो करना पड़ता है। थर्ड पार्ट है जो आप यहाँ पे जिस व्यवस्था में रहते हैं उधर भी कुछ रेंट देना होता है या तो कुछ करना होता है, वो भी शायद थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या करना तो पड़ता जैसे है। एडजस्टमेंट होता है। फोर्थ पार्ट क्या है कि देखो आप जाते हैं तो थोड़ा शॉपिंग यहाँ के भी जो भी हाँ। करके जाते हैं, फिर वहाँ भी थोड़ा ऐसा कर, तो ये मैं तो सुझाव देगा कि भाई थोड़ा 2-3 साल जरा सोच लेने का जाने का पहले, जाने से पहले यदि बहुत अंगत जरूरत है तो जाना ही तो चाहिए। जाना ही चाहिए। लेकिन उससे क्या हो जाए कि पैसा जो है ना, पैसा कमाना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। और पैसा कमाने के बाद कमिटमेंट भी फिक्स ही यहाँ पे, तो आपका कमाई आती है इस तरह से खर्चा भी हो खर्चा जाता भी है, हो जाता है, तो ऐसे definitely। बचत भी नहीं होती नहीं है। होती। तो ये स्टेज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, Difficult है। समझना बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। और अपने लिए कैसे उसमें से आगे आना है 2-3 साल के अंदर, 5 साल में, वो कांस्टेंट सोचना चाहिए उसको। नहीं ये तो सही बात है कि आपको पहले अपना, जैसे कि हम लोग का फीस का खर्चा होता है, हाँ फिर रेंट वगैरह भी, तो वो हाँ सब देखना पड़ता है। फिर या आप अगर आपके पास मैनेज कर सकते हो, एबिलिटी है सब कुछ हाँ मैनेज करने की, तो फिर आप सोच सकते हो। हाँ। और कभी भी लाइफ में क्या है, कभी भी किसी की भी श्योरिटी यहाँ पे नहीं रहती नहीं है, रहती। स्पेशली जॉब की बात है ना, तो जॉब में भी इतना टफ है, ऐसा मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भी नहीं मिला, और काफ़ी टाइम नहीं भी मिलता है, तो वो अनिश्चितता भी यहाँ ये देशों में, वहाँ पे ये अनिश्चितता नहीं है। नहीं है इंडिया में। अनिश्चितता है लेकिन फिर भी वो हर लेवल में वो एकोमोडेट हो जाता है। मतलब वही वो एक सुना था मैंने कि इंडिया में हर एक के लिए स्पेस है, जो 5,000 कमाता है उसके लिए भी वो भी चल हाँ जाएगा उसका घर, और जो हाँ 5 लाख कमाता है उसका भी यहाँ पे क्या फिक्स सेट है, इतना तो खर्चा जो मीटर घूमता है घूमता ही रहता है। वो बड़ा घूमता है। हाँ तो ये है ये एक सबसे बड़ा इधर एक सांप सीढ़ी भी है। हाँ। घर लेना है लेकिन घर का हफ्ता भरना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, उसके बाद वो लाइट का बिल भरना है, उसके बाद वो गाड़ी लेने का है तो गाड़ी लेके बाद में पेट्रोल भरना है, फिर इंश्योरेंस भी कितना भरना होता है। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस तो बात ही नहीं होती उसकी, बहुत ज्यादा इतना, ये तो है ही डेफिनेटली। और अभी वो भी थोड़ा केस अनअफोर्डेबल हो रहा है, जो हाउसिंग हाँ मार्केट है वो बहुत डिफिकल्ट है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से ये लोग बढ़ा रहे, लेकिन आदमी की आमदनी इस तरह से नहीं बढ़ सकती यहाँ पे। सैलरी जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसा लगता है, लेकिन 25 सेंट बढ़ता है, किसका 75 सेंट बढ़ता है, इतना ही बढ़ता है। बराबर ना पाल जी, क्या बराबर है। बोलते हैं, कितना बढ़ता है? इतना ही हमारे वॉलमार्ट के भी जो मैनेजर बनते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनका अगर प्रमोशन होता है तो पहले लगता था ये सही चीज है, लेकिन $1 पूरा नहीं बढ़ता तो फिर कोई क्या मतलब हुआ। तो ये बात तो आपकी सही है सही है कि ना। हाँ तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है पहले के जैसा इजी नहीं है, और इसलिए सब सोचना और सोच के करना चाहिए, ऐसा बात है। मुझे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं आपको पूछता हूँ कि कौन से लेवल पे अगर आप इंडिया में हो या कितना अर्न करते हो तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि 50,000 लाख? इसमें ऐसा है पार्थ कि ये देश मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अनसेटल है वहाँ पे, और जिसको स्कोप नहीं लगता है ज़्यादा, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये हेवन है, और ये कंट्री सबके लिए इक्वल है, और कंपटीशन कम है। थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है। तो उस तरह से वहाँ भी जो आदमी सेटल है पूरा, वो सेटल की डेफिनेशन अभी इंडिविजुअल खुद को ही नक्की करना है। वो तो कोई हम नहीं बता सकते। तो वो उसके लिए अभी पहले के जैसा नहीं है वो, क्योंकि अभी
सैलरी स्केल भी वहाँ भी अच्छा होने बहुत अच्छा लगा। हो गया। 1 लाख किसकी आती है, कोई 1.5 लाख आता है, 2 लाख आ जाती है। तो इस तरह से स्कोप पहले से लास्ट 2-5 साल के अंदर बहुत ही बढ़ गए। बढ़ गया। तो अभी किसी किसी को भी बहुत पहले के जैसा था वो टफ होने लगा कि भाई जाना ही है, फॉरेन में जाना ही है। ऐसा नहीं है, जो हो गए सो हो गए पहले से। तो ये अभी थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है। क्वेश्चनेबल हो गया। यस अभी यहाँ पर भी थोड़ा टफ हो गया जॉब्स के मुकाबले, हाँ जॉब्स में या फिर यस सारे हाउसिंग, सही बात है। कार लेने में भी इतना इश्यू आ रहा है जो कार नहीं मिलती जल्दी नहीं वो मिल। सब, इसलिए इट इज़ नॉट इजी नाउ। एंड दूसरी बात है जो क्लाइमेट भी है, जो जिसने ठंडी यहाँ की देखी है, तो हमारे जैसे सीनियर को तो बहुत टफ लग जाता है। नहीं, और अगर उसमें कुछ हो जाता है तो हाँ। बहुत, अगर क्योंकि हम भी स्लिप हो जाते हैं हाँ तो अगर किसी को न करे नारायण वो अगर स्लिप हो जाते तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा बहुत ना, दिक्कत हो क्योंकि जाती है। अच्छा दूसरी बात उसमें भी दिक्कत कैसी हो जाती है कि आपको कुछ हो गया, आपका समझो रूम पार्टनर है या तो आपका कोई रिलेटिव है, अब उसका भी जॉब होगा, तो वो बोले कि मैं जॉब छोड़ के तो 4 बजे आ जाएगा आपके लिए, उसके पहले तो जरा तो वो चीज़ अलग है और इंडिया की चीज़ अलग है ये चीज़ में। इंडिया में तो क्या है, कॉल करे तो आ जाएंगे सारे लोग बहुत सारे। वो एक फैक्टर है वहाँ का कि सोशल तो कहीं पे मैच ही नहीं है वो यहाँ का वहाँ का। तो वो तो डेफिनेटली दिमाग में रखना ही चाहिए अगर मूव करते तो। और फिर अभी हाल में क्या कोई मतलब कैसा चल रहा है अभी आपका यहाँ पर? नहीं अच्छी तरह से चल रहा है क्योंकि इस गवर्नमेंट है बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करती है हर फील्ड हर फैकल्टी से, तो और बच्चे भी यहाँ पे सेटल हो सकते हैं इजीली। तो और दूसरी व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, जो मैंने बोला शुरू में भी बोला कि एक तो पहले 100% ऑक्सीजन है, दूसरी बात आपको जो भी व्यवस्था है वो बहुत सरलता है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट भी बैठी है, कुछ भी तकलीफ चाहिए तो मेडिकल भी कवर हो जाता है, तो इस तरह से आप निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाते। हाँ तो इससे फिर स्मूथ लाइफ हो जाती है। स्मूथ लाइफ हो जाती है। हाँ, ये बेनिफिट्स तो है ही। हाँ तो पैसा हर चीज़ नहीं होती लेकिन सुविधा बाय डिफ़ॉल्ट होती है। वो कोई भी कॉमन आदमी होगा या तो बड़ा आदमी होगा, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि दूध जो है या तो खाने पीने चीज़ है या तो जो खरीदी करने जाते हैं सबके लिए इक्वल एक ही है। फिर वो गवर्नर आएगा यहाँ का, मेयर आएगा, उससे कोई बड़ा ऑफिसर आएगा, लेकिन वही दूध लेगा, वही सब्जी लेगा, वही उसको अवेलेबल मिलेगा, वो मैं भी वही लेगा, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। ये बात बहुत अच्छी ये रहती तो है। अच्छी बात है। और आप इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोग्रेस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि आप खुद हार्डशिप लेते हैं, खुद समझना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है, तो उससे आप आगे भी आ जाते हैं। नहीं ये तो है, और ये बड़ा चेंज होता है सब कुछ खुद से करना। हाँ इंडिया में भी कैसे बाहर लोग रहते हैं लेकिन जो खाने का होता है वो या फिर वो सब कुछ मिल जाता है, मिल बाहर जाता भी। है। घर हाँ पे आपको इतना नहीं हैसल नहीं होता है है कि चलो कुछ नहीं तो बाहर, घर के बाहर भी दुकान होते हैं, यहाँ पे वो नहीं। थोड़ा इसलिए लेकिन ये सारी स्ट्रगल आपको डेवलप करती है। हाँ डेवलप करती अंदर से वो है, डेवलप अंदर से डेवलप करती है, आपको स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती तो है। आप कोई भी सिचुएशन में फिट हो जाते हैं बाद में। तो ये आदमी यहाँ पे 3 साल 5 साल निकाल लिया ना, हाँ, तो फिर वो हर तरह से फिट हो गया। हाँ वो कहीं पे भी फोड़ लेगा, कहीं पे भी उसको रखो वो अपना फोड़ ही लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं लगता टेंशन नहीं है। लगता है। हाँ ये तो है और डेफिनेटली। मैंने देखा है पार्थ जो है, और मेरे साथ में जितने टाइम से मैं पहचानता हूँ, वो इतना सिंसियर लड़का है, इतना अपना कोई भी सिचुएशन में चल के भी जाना है, जॉब पे जाना है तो भी जाएगा, हर क्लाइमेट में भी होगा तो भी जाएगा। ऐसा नहीं कि अनिल भाई दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, या दूसरे कोई भी भाई दिखा नहीं दिखा, गाड़ी दिखा नहीं दिखा, बस का भी पास निकालना है नहीं निकालना, सब सोच के करता है। तो ये सब सोच भी आपको कंटिन्यू रखना है, जिससे आपको खुद को आगे आना है, तो ये सब कंटिन्यू होगा तो बहुत इजी तरह से आप आगे आ जाते हैं। नहीं डेफिनेटली वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि चलो कर देंगे, बड़ी बात नहीं है। नहीं ये तो है डेफिनेटली। नहीं और हम सबको भी आपका सपोर्ट होता है तो बहुत ही हेल्प हो जाती है, अपनापन लगता है। हाँ वो तो है, लेकिन खुद को संभालना, खुद को आगे
लेके जाना तमन्ना अंदर है तो ये वो हार्डशिप करके वो जाएगा, जाएगा। काम करेगा, जॉब करेगा, पढ़ाई करेगा, इंडिया का भी देखेगा, माँ बाप का भी सोचेगा, वो सब कुछ बैलेंस कर पाएगा और वो हैप्पी रहेगा। वो भगवान भी देखते हैं उसको। हाँ नहीं वो तो है ही डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छी बात ये कंट्री सिखाता है कि Yes. आपको अपने पैर पे खड़ा हो खड़ा जाना हो है। जाए, खड़ा कर देगा और मेंटली और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी कर तरह देगा। से ये कंट्री भी बच्चे लोग होते हैं वो स्विमिंग भी सीख लेते हैं यहाँ पे, साइकिलिंग भी सीख साइकिलिंग लेते भी हैं, कसरत भी सीख लेते हैं, योगा भी सीख लेते हैं। फैसिलिटी जो जिस तरह से आपको डेवलप करना है उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्स्टेकल नहीं है। नहीं ये तो है, फिटनेस और हेल्थ के बारे में भी लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं यहाँ पे। और तीसरी बात ऐसे है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर भी इतना अच्छा है कि आप रात को 10 बजे भी वापस आ रहे हैं अकेले, कि सुबह 5 बजे भी जॉब पे जा रहे हैं तो पढ़ाई करने, आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरा कुछ भी हो गया तो कुछ भी होगा। मैं एक आपको इंस्टेंट देता हूँ कि मेरा खुद का वॉलेट पूरा बस के अंदर पढ़ाई करने के ले जाता था, तो बस में भूल गया, तो बस के अंदर मेरा पास रहता है, कार्ड रहता है, कुछ डॉलर रहता है, कुछ भी रह गया तो भूल गया। तो फिर बाद में जाके मैंने पूछा कि भी मेरा तो ये ऐसा हो गया कॉलेज में जाके, तो बोला एक काम करो, ये सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ जाके आप इंक्वायरी कर लो और आपका जो भी है बता दो। तो मैंने बता दिया। तो 3 दिन के बाद फ़ोन आया कि आपका ऐसा लगता है, आप जो बोल रहे थे, तो आप आके आइडेंटिफाई करो और आपका आइडेंटिफिकेशन लेके आओ। तो जिस तरह से जो भी जितना भी चिट था उसके अंदर पूरा वो पॉकेट वॉलेट के अंदर ऐसी तरह से मुझे मिला। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बहुत ये बड़ी देश चीज़ की। है। यस, नहीं ये तो है, नहीं डेफिनेटली। और हेल्थ एंड फिटनेस का तो आप भी लगते नहीं हो 70 इयर्स प्लस, हम भी इंस्पायर होते हैं कि अगर आप इतना फिट रह सकते हो तो हम भी थोड़ा बहुत ट्राई करें। थैंक यू फॉर दैट। बट ये सबके लिए बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे खाने की भी आपको जो जिस तरह की चॉइस का चाहिए तो आप खा सकते हैं। खा सकते हैं। मैं जैसे वापस वही बोला कि 100% ऑक्सीजन है। अभी आप पे है, जैसे वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप फिट हो जाते हैं। फिट हो जाते और दूसरा मेंटल प्रेशर कोई भी जात का यहाँ पे ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि क्या है, आप यदि आपका व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो करो बस। बाकी फिर उसमें वो लाइन दोरी क्लियर है। हाँ वो लाइन दोरी से हटने का जरूरत है ही नहीं और कोई हटाएगा भी नहीं आपको। वो जैसे मैंने आगे बोला कि भाई मेरा मार्केट बंद हो गया तो आजू बाजू वाला बोलेगा क्या हो गया, वो बाजू वाला क्या करता है, ये करता है। ये कर आपको यहाँ नहीं। और आप यहीं से इंडियन स्टॉक्स का करते हैं? थोड़ा बहुत कर थोड़ा लेते बहुत, हैं। अच्छा ऐसा पार्ट टाइम। दुनिया अभी बहुत नेटवर्क हो गया, सब अच्छा हो गया, नेटवर्क हो यहाँ का गया। भी मार्केट अच्छा है। तो जो डेवलप करना है आप, यहाँ के पोटेंशियलिटी आपके लिए गवर्नमेंट है, फैसिलिटी है। फैसिलिटी। सबसे बड़ी बात है यहाँ की लाइब्रेरी। अपने जो कैलगरी की लाइब्रेरी है, 5 फ्लोर की लाइब्रेरी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। जो फैसिलिटी चाहिए, जितने घंटे चाहिए, सब फ्री में है। नहीं लाइब्रेरी सर्विस तो अच्छी है देख, और बहुत सारी जगह पर है। बहुत सारी यहाँ जगह हमारे घर के पास भी 2-3 है यहाँ पर ही, तो फिर वो बढ़िया वो सर्विस सब फ्री है। हाँ। तो वो सब फैसिलिटी भी देखो बाय डिफॉल्ट आपको कितना मिलता है। अच्छा मिलता है। तो यदि आपको जिसको भी प्रोग्रेस करना है उसके लिए तो ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली। नहीं नहीं ये तो है डेफिनेटली। सो बहुत ही आभार आपका फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। और अगर कुछ टॉपिक पे लगा तो हम फिर से बात कर लेंगे। मुझे भी बहुत आनंद हुआ बात, आपने जिस तरह से सवाल जवाब पूछे, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं कोई अच्छी तरह से संदेश आप लोग को काम लगे, और इसमें से जो आपको सही लगे, जितना भी परसेंटेज लगे, लेकिन कुछ भी सोच के लगाइए, करिए और आगे आइए। ये मेरी सबके लिए शुभेच्छा है। वो डेफिनेटली आप आगे आएंगे। आप व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। डेफिनेटली। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, उसका मतलब कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड यू वांट टू ऐड सम मोर वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग टिल हियर। आई होप यू हैव बीन एबल टू टेक आउट सम वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, and I promise to bring such more amazing podcast for you guys very soon.
स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए व्हाट एल्स यू नीड फ्रॉम आवर गेस्ट। क्या ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको जानना है, जो भी आपको जानना है फ्यूचर गेस्ट से या फिर इनसे, मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू आस्क दैट क्वेश्चंस इन माय फ्यूचर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।